कैसी हैं? दिनांक आज दिनांक 21/9/2025 दिन रविवार योगाहार कार्यक्रम का 1603वां दिवस प्रातःकालीन योग सत्र में योग शिक्षिका आदरणीय श्रीमती एकता मनोचा जी दिल्ली से है और उनका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। एकता जी बहुत सुंदर क्लास लेती है। एक बार सदन में बहुत दिन पहले उन्होंने क्लास ली थी। अब इस बार मैं उनका मनपूर्वक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ मंच पर। आइए आप योग का प्रशिक्षण लेने के लिए आज 5:30 से 7 बजे तक आपका समय रहेगा। जी स्वागत है वंदना जी, सॉरी एकता एक जी। है जी जी ठीक। नमस्कार सभी साथियों को। आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। इससे पहले एक बार करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण। गहरा लंबा सांस भरें, आंखें बंद। प्रार्थना करेंगे सब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और थोड़ी बहुत जॉगिंग करेंगे। अपनी बॉडी को हल्के से वार्म अप करना है। थोड़ा एकता बहन जी, थोड़ा सा आप अपना ऊपर कर ले मोबाइल। थोड़ा सा चेहरा आपका कट रहा है, उसमें हल्का सा ऊपर करने का कष्ट करें। हाँ ठीक है, अब ठीक। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है तो वो जंप नहीं करेंगे, वो अपने स्थान पे खड़े होकर करेंगे। और जिनको ऐसा कोई हेल्थ इश्यू नहीं है वो अपना थोड़ा सा हल्की फुल्की जंपिंग भी कर सकते हैं। शरीर को थोड़ा सा गर्म कर लें। आएंगे वापस, दोनों हाथों को अपनी छाती के पास रखेंगे। राइट हाथ से अपना राइट घुटना टच करें, घुटने को ऊपर लेके जाएंगे। राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट, हाथ वहीं अपनी पोजीशन में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक दो गहरे लंबे सांस लें। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। पूरा स्ट्रेच कर लेंगे ताड़ासन। घुटने भी
घुटने लगे। एड़ियाँ भी ऊपर, पंजों पर अपनी बैलेंस कर लें, अपनी बॉडी का बैलेंस पंजों पर ले आए। चेहरा लंबा सांस बने, फुल स्ट्रेचिंग, सारे अंग स्ट्रेच हो जाने चाहिए। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस लेते हुए फिर से हर एक अंग बना हुआ। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस लेते हुए फिर से एक बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, दोनों हाथ सीधे कमर के पास, दोनों पैरों में गैप कर लें। फिर से दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथ राइट में, जितना हो सके कमर आगे नहीं झुकानी है, सीधा राइट में लेकर जाएंगे। जितना हो सके पैरों के पास टच करने की कोशिश। सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस लेते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस लेते हुए राइट डाउन, 1, सेंटर, 2, सेंटर, 3, सेंटर, 4, सेंटर, 5, सेंटर, 6, सेंटर, 7, सेंटर, 8, सेंटर, 9, सेंटर, 10, सेंटर। रिलैक्स, दोनों हाथ सीधे रख लें कमर के पास। फिर दोनों हाथ पैरेलल रखेंगे, शोल्डर से पैरेलल करेंगे अपने हाथों को, पैरों की पोजीशन वही रहेगी। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को टच करेंगे त्रिकोणासन। देखेंगे ऊपर वाले हाथ की तरफ, सांस छोड़ते हुए बीच में, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड से राइट फुट को टच करेंगे, देखेंगे ऊपर वाले हाथ की तरफ। पूरी बॉडी ट्विस्ट, सेंटर। अब इसी को फास्ट फास्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, पैरों की पोजीशन यही रहेगी, दोनों हाथ कमर पे। सांस लेते हुए कमर को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। जिनकी कमर में दर्द है वो आगे की ओर नहीं झुकेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जिनको सर्वाइकल है वो अपना जलंधर बंद नहीं लगाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ सीधे, गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनको सर्वाइकल है वो चिन तक नहीं ले जाएंगे, वो सेंटर तक रखेंगे। अप, डाउन, अप, डाउन, सेंटर। अब राइट लेफ्ट करेंगे गर्दन को, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर,
सेंटर। अब बहन जी गर्दन से आपकी पूरा पीछे वाली लाइट इतनी तेज जल रही है कि वो आप दिख नहीं रही हैं सामने से, इसलिए हाँ, थोड़ा सा मैं चेंज कर लेती हूँ पोजीशन। अभी भी नहीं है। हाँ अभी भी अब ठीक है कि अभी भी अभी नहीं है? अभी भी वो क्या है, ठीक है, चलिए पीछे चलिए। पीछे पीछे वाले वो लाइट आ रही ना, तो इसलिए कैमरे पे आती है, तो वो लाइट जो है सामने से होना चाहिए, बल्ब जो अपना है जी। अभी ना रोशनी नहीं हुई है, नहीं तो मैं। हाँ जी आप ठीक है? जी जी, आप ठीक, बहुत बढ़िया, अब बहुत सुंदर। हाँ, गर्दन से सर्कल बनाएंगे। जिनको सर्वाइकल है वो पूरा सर्कल नहीं बनाएंगे, आधा सर्कल ही बनाएंगे और वापस रिवर्स ले जाएंगे। और जिनको ऐसा कुछ इश्यू नहीं है वो पूरा सर्कल बना सकते हैं। आंखें खोल के बनाएंगे ताकि चक्कर ना आए। रिवर्स में सर्कल, जिन्होंने पूरा सर्कल बनाया है वो अब रिवर्स कर लें। रिलैक्स। दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर लेकर जाएंगे और जब आपके हाथ ऊपर जाएं, इनहेल अप और हील्स भी अप, एड़ियां उठा लेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और हील्स भी नीचे, एड़ियां नीचे। 1 2 3। शोल्डर्स की एक्सरसाइज है, फ्रोजन शोल्डर जिनको हो उनके लिए बहुत ही बेस्ट। 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों हाथ सामने लेकर जाएं और हाथों को ऐसे ही खोलेंगे, सांस लेते हुए हाथ खोलेंगे और एड़ियां उठा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ बिल्कुल पैरेलल कर लेंगे, हाथों का रुख ये दीवार की तरफ। शोल्डर से छोटा सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स में सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। शोल्डर से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। दोनों हाथ सीधे, हाथों का रुख आसमान की तरफ। शोल्डर से ऊपर लेकर आए अपने हाथों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों बाजुओं से सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स में सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों एल्बोज को पीछे लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों बाजुएं सीधी कर लें। दोनों पैरों में हल्का सा गैप ही रखेंगे। राइट में घुमाएंगे, पूरी कमर ट्विस्ट जितना जा सकते हैं। राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर तक पहुंच जाए। सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट में, सांस छोड़ते हुए बीच में। फास्ट करेंगे। 1 2, कमर पूरी ट्विस्ट हो जाए। 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. रिलैक्स. दोनों हाथ रखेंगे कमर पे. सांस लेते हुए घुटनों को थोड़ा सा बेंड कर दें. सांस छोड़ते हुए रिलैक्स. इनहेल डाउन, एक्सेल अप. जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों एड़ियों को आपस में मिला लें. दोनों हाथ पैरेलल. सांस लेते हुए एड़ियां उठा देंगे और घुटने फोल्ड कर देंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अब घुटनों को रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा. झटके से पैर आगे की ओर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अपने पंजों पर खड़े हो जाएं और यहीं पर स्प्रिंग की तरह पर जंप करेंगे. और जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो ऐसे ही करेंगे, और जिनको कोई फिजिकल इशू नहीं, हेल्थ इशू नहीं है, वो पूरा जंप कर सकते हैं. रिलैक्स. एंकल रोटेशन करेंगे. अपने पैर की एड़ी से, एंकल से पूरा सर्कल घुमाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सिर्फ पैर की एड़ी को घुमाना है. और पैर के रिवर्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. दूसरे पैर से. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. रिवर्स में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. झूले की तरह अपने पैर को आगे पीछे करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दूसरे पैर से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. कमर पे हाथ. कमर से सर्कल बनाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिवर्स में सर्कल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों हाथ घुटने पे. घुटने से सर्कल बनाएंगे. दोनों घुटने से एक साथ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिवर्स में सर्कल. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10। आगे पीछे करेंगे घुटने को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों घुटनों में गैप, घुटना मिलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। सांस लेते हुए कमर को पीछे लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जंपिंग जैक करेंगे। जो जंप कर सकते हैं वो जंप करेंगे, जो जंप नहीं कर सकते वो अपनी ही पोजीशन में वही रहेंगी, खड़े खड़े करेंगे। जो जंप नहीं कर सकते हैं वो ऊपर ताली और घुटने के नीचे ताली, ऊपर ताली नीचे ताली। और जो जंप कर सकते हैं वो पूरा जंप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। वृक्ष आसन करेंगे। एक पैर पे बैलेंस, दूसरा पैर जांघ मूल तक लेकर आएंगे। दोनों हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा में, कमर सीधी, कोहनियाँ सीधी। किसी भी एक चीज पर कंसंट्रेट करें, बैलेंस बनाएं अपना। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। रिलैक्स कीजिए। कमर को ट्विस्ट कर लेंगे, तो कहते हैं योगा डांस। पैर लेफ्ट में, हाथ राइट में। जंपिंग करते हुए कर सकते हैं या फिर आप अपनी पोजीशन में यूं खड़े खड़े भी कर सकते हैं। कमर पूरी ट्विस्ट। रिलैक्स। और अब करेंगे सूर्य नमस्कार। अपनी मैट के अगले वाले हिस्से पर आ जाएं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम सूर्याय नमः। हस्तोत्तानासन। दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे। पादहस्तासन। अश्व संचालन। सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। ब्रीदिंग नॉर्मल। साष्टांग दंडवत। सांस लेते हुए भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। सांस लेते हुए अश्व संचालन। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा। ब्रीदिंग नॉर्मल। रिलैक्स करें। फिर से रिपीट करेंगे। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। फिर से करेंगे नमस्कार मुद्रा, हस्तोत्थान आसन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, साष्टांग दंडवत, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थान आसन, नमस्कार मुद्रा, रिलैक्स। वन लास्ट टाइम फिर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। अपने अपने मैट पर पेट के बल लेटेंगे। मकर आसन में आ जाएं, रिलैक्सिंग पोज। थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल कर ले। अब दोनों हाथों को कप बनाएं, अपने मुंह को उसमें लगाएं। अब इसी पोजीशन में लेटे लेटे अपने पैरों की एरिया अपने हिप के पास तक लेके जाएं, 1 by 1। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों पैर एक साथ लेकर जाएं, इस एरिया हिप पर लगाने की कोशिश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। फेस आपका मैट पे, दोनों हाथ दोनों पैर रिलैक्स पोजीशन में। अब सांस लेते हुए राइट हैंड और लेफ्ट लेग, सीधा हाथ और उल्टा पैर को उठा देंगे। सीधा हाथ सामने, बॉडी को भी उठा देंगे जितना उठा सकते हैं। सीधा हाथ और उल्टा पैर,
राइट हैंड लेफ्ट लेग। सांस लेते हुए उठाएंगे, इनहेल और होल्ड। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड राइट लेग। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से रिपीट करेंगे, राइट हैंड लेफ्ट लेग। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, लेफ्ट हैंड राइट लेग। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ उठा देंगे। पूरा बैलेंस जो है बॉडी का पेट पे आ जाएगा। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। जो ज़्यादा देर सांस होल्ड नहीं कर सकते वो ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। फिर से करेंगे, सांस लेते हुए पूरा होल्ड। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों हाथ शोल्डर्स के पास, दोनों पैर मिले हुए, घुटने भी मिले हुए। सांस लेते हुए हाफ कोबरा पोज यानी कि अर्ध भुजंगासन करेंगे। एल्बोज जमीन पे रहेंगी, कोहनियां जमीन पे, गर्दन निगाहें आसमान की तरफ। कमर दर्द के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस लेते हुए फिर से करेंगे। घुटने, पंजे, एड़ियां सब मिला के रखें। गर्दन निगाहें ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस लेते हुए फिर से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों हाथ आगे, हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे। पैरों की पोजीशन वही, घुटने पंजे एड़ियां मिले रहें। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस लेते हुए दोनों हाथ बाजुएं सीधी, एल्बो एकदम स्ट्रेट, गर्दन निगाहें ऊपर आसमान की तरफ। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस लेते हुए फिर से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से रिपीट करेंगे। रिलैक्स। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप ले, 1 फुट का फासला। फिर से करेंगे भुजंगासन का ही तीसरा पोज। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, हाथ सीधे, गर्दन ऊपर। गर्दन को राइट में घुमाएंगे। अपने लेफ्ट पैर को देखने की कोशिश। बीच में ले आए गर्दन। सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस भरें। सांस भरते हुए ऊपर, गर्दन को लेफ्ट में लेकर जाएं। अपने राइट पैर को देखने की कोशिश करें। सेंटर, एक्सेल डाउन। फिर से रिपीट करेंगे। इनहेल अप, टर्न राइट, लुक एट योर लेफ्ट फुट। बाएं पैर को देखें। सेंटर, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, लुक एट योर लेफ्ट, लेफ्ट में देखें। राइट पैर को देखने की कोशिश। सेंटर, एक्सेल डाउन। रिलैक्स। 1-2 गहरे लंबे सांस ले लें। दोनों पैरों को मिला के रखें। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखें। दोनों हाथों को मिला लें। सांस भरते हुए अपने पूरी बॉडी को पेट पर बैलेंस कर लें। पूरी बॉडी को उठा लें।
पूरा बैलेंस पेट पर रहेगा। जो होल्ड कर सकते हैं अपनी सांसों को गहरा लंबा सांस भरें और होल्ड करें। जो नहीं होल्ड कर सकते ज़्यादा देर के लिए, वो ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस भरते हुए फिर से करेंगे एक बार। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इसी पोजीशन में आप अपनी बॉडी को लेफ्ट राइट रोल कर लेंगे, पेट की मालिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अपनी चिन जमीन पर लगा लें, मैट पर लगाएं। दोनों हाथ थाइस के नीचे रखेंगे, चिन जमीन पे लगी रहेगी। सांस लेते हुए अपने राइट लेग को उठा देंगे, शलभासन। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को उठाएंगे, घुटना सीधा रहेगा। सांस छोड़ते रिलैक्स, फिर से राइट लेग उठा दें, रिलैक्स, लेफ्ट, रिलैक्स। दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, चिन जमीन पर लगी रहेगी, घुटने सीधे रहेंगे। सांस छोड़ते रिलैक्स, सांस लेते हुए फिर से होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, दोनों घुटने फोल्ड करें, अपने पैरों की एड़ियां पकड़ें, करेंगे धनुरासन। सांस लेते हुए आगे से धड़, पीछे से थाइस को उठा दें। ये भी कमर दर्द के लिए काफी उत्तम आसन है। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस लेते हुए फिर से करेंगे। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब राइट करवट हो जाए। जो आपका ऊपर वाला हाथ है उसको सीधा कर लें, अपने पैर को अपने हाथ तक लाने की कोशिश। 1 2 3 4। पोजीशन दिख रही है मेरी? जी जी दिख रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पोजीशन चेंज करें, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बाल आसन में रिलैक्स कर लेंगे। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, कहीं कोई स्ट्रेचिंग नहीं।
एक हाथ सीधा, एक पैर भी सीधा, एक घुटना मुड़ा हुआ, एक हाथ भी मुड़ा हुआ। गहरे लंबे लंबे सांस लें, बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लें। पोजीशन चेंज कर लें। जो उनका हाथ सीधा है वो मुड़ा हुआ है, जो मुड़ा हुआ है वो सीधा कर लें, हाथ और पैर दोनों। ब्रीदिंग नॉर्मल, सामान्य सांस लें। आप शरीर की सारी थकान को बाहर निकाल दें। लेफ्ट करवट लेते हुए सीधे बैठेंगे। और अब करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। पैरों को सीधा कर लें दंडासन में। पैरों की क्रियाएं सूक्ष्म क्रियाएं। सांस लेते हुए पैरों को खींचे अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर। बीच में राइट लेफ्ट ले जाएं। सर्कल बनाएंगे पैरों से। रिवर्स में सर्कल। एकता जी, अब आप टीचिंग कर सकती है, योग के बारे में आप बोल सकती है सूक्ष्म व्यायाम। जी, सांस लेते हुए पैरों की उंगलियों से मुट्ठी बंद करेंगे और सांस छोड़ते हुए खोलेंगे मुट्ठी। दोनों पैरों में गैप कर लें। सांस लेते हुए पैर अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। दोनों पैरों को मिला लें। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। इन मुट्ठी को, दोनों मुट्ठियों को खड़ा करेंगे घुटनों के नीचे। सांस लेते हुए पैरों को उठाकर अपनी ओर खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर सांस लेते हुए बाहर की ओर खींचें, रिलैक्स, अपनी ओर, रिलैक्स, बाहर की ओर, रिलैक्स। दोनों हाथों को घुटने के नीचे ले जाएं। घुटने से सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स में सर्कल। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स में सर्कल। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। घुटने को फोल्ड अनफोल्ड करेंगे आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों घुटने रखेंगे सीधे, हाथों को रखेंगे घुटने के ऊपर। सांस लेते हुए घुटनों को थोड़ा सा प्रेस कर लें, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। जिनकी घुटने में ग्रीसिंग कम होती जा रही है उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आजकल घुटनों का सबको इशू बहुत रहता है कि घुटनों में प्रॉब्लम्स हैं, घुटनों में प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपने वजन को ना बढ़ने दें, क्योंकि आपके घुटने एक लिमिट तक ही आपका भार सहने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो सबसे पहले तो अपने वजन पे कंट्रोल करें, और अगर फिर भी आपको घुटनों की कोई प्रॉब्लम हो गई है तो ये एक्सरसाइज आप दिन में 50 से 60 बार कभी भी कर सकते हैं। और अगर घुटनों में दर्द है तो हल्के से घुटने के निचले वाले हिस्से से हल्की सी सिकाई करके उस पर ठंडी पट्टी बांधे, जिससे आपके दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। सांस लेते हुए घुटने प्रेस, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। जी मैम, आपकी लक्ष्मी जी, आवाज़ आपकी बहुत आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही लक्ष्मी जी, बहन जी। बहुत स्लो हाँ आ रही है, मैं समझ बोल नहीं आ रही रहा। हूँ, घुटने पे ठंडे पानी का सेक करना है क्या? पहले आप घुटने को थोड़ा सा गर्म कर लें, उसके बाद आप कोई अच्छा। भी एक टॉवल या फिर कोई नैपकिन या फिर कोई ऐसा कपड़ा बांध लें, घुटने पर ठंडे पानी में डिप करके निचोड़ लें, उसको घुटने पर बांधें, उसके ऊपर गर्म पट्टी बांध लें। जैसे कोई शॉल है या फिर आपके पास पट्टी रखी है तो पट्टी बांध लें, कोई मफलर है, इससे आपकी ठंडी पट्टी कवर हो जानी चाहिए। उससे घुटने में दर्द में बहुत आराम मिलता है। कम से कम 1 घंटा ज़रूर बांध के रखें, और जब बांधेंगे तो आपको ठीक मूवमेंट नहीं करनी है घुटने की। ठीक। रिलैक्स। और सबसे पहले आपको अपने वजन पे कंट्रोल करना है। अगर वजन ज़्यादा है तो उसको कम कर लें, ताकि वैसे ही आपके घुटने 50% तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। राइट लेग सीधा, लेफ्ट लेग की पैर की एड़ी को लेकर जाएं, पैर की एड़ी टखने से सर्कल बनाएंगे। 1 2 एक तरह सूक्ष्म व्यायाम करते हुए बहन जी को, लक्ष्मी बहन जी ने जो कहा वजन कम करने के लिए आहार बता दें आप उनको क्या क्या लेना चाहिए जिससे वजन बढ़ जाता है खाने पीने से ज्यादा, तो बताने का भी कष्ट करें और करवाते रहें। जी, रिवर्स में सर्कल। खाने का ऐसा है कि आपको, जैसे लोगों को आदत होती है हर 2 घंटे में या थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। एक तो सबसे पहले तो आप उस पे कंट्रोल करें। 2 मील्स में कोई भी आप किसी भी 2 खाने के में कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप रखें। बीच में आप पानी पीते रहें। हफ्ते में 1 बार उपवास करें। उपवास में आप सिर्फ और सिर्फ फलाहार करें, जिससे आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो जाए। घुटने को नीचे प्रेशर देने की कोशिश। जिनकी घुटनों में दर्द है वो ज़्यादा जोर से नहीं दबाएंगे। और खाने में भी आप सात्विक आहार लें, जितना हो सके घर का खाना प्रेफर करें, और उसमें भी आप अपने फूड में सलाद को ज़रूर शामिल करें। फल और सब्जियां जो हैं उनको शामिल करें। खाना हल्का ही खाएं। जो भी दाल सब्जी आपके घर में बनती है, वेरी गुड। दही ज़रूर लें, जिनको B12 की कमी है, और जो वेजिटेरियंस हैं उनको मिल्क प्रोडक्ट्स ज़रूर खाने चाहिए। दूध, दही, पनीर, छाछ किसी भी रूप में ले सकते हैं। जैविक सब्जियां के लिए भी मार्गदर्शन दे दें, आप अपना संदेश दे दें कि जो सब्जियां आ रही हैं उसमें बहुत जहर आ रहा है, तो उसमें जैविक सब्जियां ही खाने का प्रयास करें। सब्जियां जितना हो सके आप सीजनल खाएं, जो आपकी सीजन है। गर्मियों में गर्मियों की सब्जियां और सर्दियों में सर्दी। जो सब्जियां सस्ती हैं वो सीजनल हैं, आप उन्हीं को अपने खाने में शामिल करें। जो महंगी हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि उसमें उतने ही प्रिजर्वेटिव ज़्यादा हैं।
और जब आप को ये रहेगा कि भाई फल सब्जियों में प्रिजर्वेटिव भरे हुए हैं, ये सब कुछ है, तो आप मार्केट से जब सब्जियां या फल जो भी लाते हैं उसको आप एक बकेट पानी में एक ढक्कन सिरका डाल के आधे घंटे के लिए छोड़ दें। दूसरे पैसे करेंगे तो आधे घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद उसको धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें काफ़ी हद तक प्रिजर्वेटिव नष्ट हो जाते हैं। रिवर्स खाना हल्का ही खाना चाहिए और गर्मियों में 3 से 3.5 लीटर पानी ज़रूर पिएं। सर्दियों में 2 से 2.5 लीटर इनफ रहता है, या 2.5 से 3 लीटर। लेकिन गर्मियों में जैसे आजकल भी ह्यूमिडिटी का मौसम है, पैर ऊपर ले जाके घुटने नीचे लाने की कोशिश, तो इसमें भी पानी आपको ज़रूर पीना है। आप किसी भी व्रत में कोई भी फास्ट रखते हैं, पानी नहीं छोड़ना है। पानी जो है वही आपकी शरीर की गंदगी को बाहर निकालेगा, क्योंकि शरीर की आदत होती है कि उसको रोज का खाना मिलता है, वो उसी पर फोकस करता है। एक दिन आप उसको खाना नहीं देंगे तो जो आपके शरीर के अंदर जो बचा हुआ फैट है वो उस पर फोकस करेगा। लेकिन आपको क्लीनिंग जरूर करनी है अपनी। जिस दिन फास्ट रखे उस दिन आप अनीमा लेंगे तो आपकी जो बॉडी से जो गंदगी तो निकलेगी, साथ में एक्स्ट्रा फैट भी जो है वो पूरी बॉडी को एक्स्ट्रा फैट निकालने का भी लिए टाइम मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप एक हफ्ते में एक व्रत अच्छे से रख लेते हैं बिल्कुल सही तरीके से, तो आपकी बॉडी एक हफ्ते के लिए डिटॉक्स हो जाती है। अब नवरात्रि हैं, कल से 8 दिन के नवरात्रि रखें फल पे, तो 6 महीने तक आपकी बॉडी को इतना कोई क्रॉनिक डिसीज एक्यूट डिसीज आने के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन ये चाट पकौड़ी नहीं खाना है व्रत रख के, इसका बिल्कुल निषेध करें। करेंगे मंडूकासन। जो अपने जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है वो वज्रासन में ना बैठे, वो जिस अपने सुखासन में जिसमें बैठ सकते हैं उसी में करें। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों हथेलियों को दोनों मुट्ठियों को ऐसे मिला लें, जहाँ पर रिंग्स पहनते हैं उस पोजीशन में मिला लें। अपने पेट में नाभि के पास दोनों मुट्ठी को रखें। सांस भरते हुए पेट को दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। कोशिश करें एड़ियां जो है हिप तक लगी रहें, गर्दन निगाहें सामने। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से। सांस लेते हुए ऊपर, बाईं हथेली नाभि के ऊपर, राइट उसके ऊपर। फिर सांस भरते हुए पेट दबाएं, सांस छोड़ते आगे की ओर झुकेंगे, गर्दन निगाहें सामने। सांस लेते हुए ऊपर, फिर अपने हाथों की पोजीशन चेंज करें, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट ऊपर, पेट दबाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। सांस लेते हुए रिलैक्स। सुखासन में आ जाएं। करेंगे सर्वाइकल की। दोनों हाथ सीधे, बाजुएं बिल्कुल सीधी रखें, कोहनियां कहीं मुड़ी नहीं हुई होनी चाहिए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों मुट्ठियां ऐसे मिला लें, मुट्ठी से सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। रिवर्स में सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को खींचें अपनी ओर, हाथ सीधा करके हाथों को अपनी ओर खींचें। सांस छोड़ते हुए बीच में, फिर सांस लेते हुए नीचे की ओर खींचें, बीच में, ऊपर, नीचे। कोहनियां बिल्कुल सीधी रखें।
खिंचाव महसूस करें, शोल्डर्स पे खिंचाव, रिलैक्स। फिंगर्स को की मूवमेंट करेंगे, पूरी मुट्ठी खोलें, बंद करें, सांस लेते हुए हाथों को खींचेंगे अपनी ओर, प्रेशर देते हुए शोल्डर्स को पीछे तक लेकर जाएं। फिर से दोनों हाथ शोल्डर्स पे, कोहनियों को मिलाते हुए सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स में सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ रखेंगे घुटने के ऊपर, घुटने से सर्कल बनाएंगे, शोल्डर से सर्कल बनाएंगे, घुटने की भी मालिश हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स में सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, ऐसे कलाई से पकड़ें, दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं। सांस लेते हुए राइट में, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस लेते हुए लेफ्ट, सेंटर, अगेन राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, रिलैक्स। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, अपने सर के पीछे सांस लेते हुए प्रेशर देंगे, सर को पीछे की ओर, हाथों को आगे की ओर। सांस भरें, रिलैक्स। फिर से करेंगे, फिर से रिलैक्स। माथे पर रिलैक्स, फिर से राइट में 1 2 3। लेफ्ट में 1 2 3। दोनों हाथों की ग्रिप लेकर चिन को, फिर से रिलैक्स। और अब हम करेंगे प्राणायाम। सुखासन में बैठें, कमर सीधी, आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र यानी बिंदी या तिलक वाले स्थान पर रहे। गहरा लंबा सांस भरें और 3 बार करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण। रिलैक्स। और अब करेंगे भस्त्रिका। गहरा लंबा सांस लेना है और गहरा ही लंबा सांस छोड़ेंगे। जितना गहरा लंबा भर सकते हैं, लंग्स तक भरना है अपनी सांसों को।
आपके तो फेफड़े। भस्त्रिका प्राणायाम में जी झटके सांस लेना गहरे और छोड़ना झटके से है कि उतने ही धीरे धीरे छोड़ना है, बताने कष्ट करो। नहीं, धीरे से ही लेना है, धीरे से ही छोड़ना है। गहरा लंबा सांस जितना भर सकते हैं भरें लंग्स तक। आपके लंग्स फ्रेश एयर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आगे के प्राणायामों के लिए तैयार हो रहे हैं। गहरा लंबा सांस भरें और गहरा ही लंबा सांस छोड़ें। ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें। रिलैक्स। अब भस्त्रिका का एक और रूप है, वो करेंगे। एक और तरीका है, सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, दोनों हाथ खोल दें, सांस झटके से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। वापस एक दो सामान्य सांस लें। फिर से ध्यान मुद्रा लगाएं और अब करेंगे हम कपालभाति। झटके से पेट अंदर, सांस बाहर। कमर सीधी रखें। जिनको कमर में दर्द रहता है वो या तो लेट के कर सकते हैं कपालभाति, या फिर किसी दीवार का या किसी भी चीज का या बेड का जिस पर भी कर रहे हैं हम उसका सहारा ले लें। कमर को झटका करने दें, कमर को सपोर्ट देकर तब कपालभाति करें। बहन जी, कपालभाति में हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। सब लोग कपालभाति करते रहते हैं। एक व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा और जो भी पढ़ना चाहता है, और हम सब लोग आपके साथ कपालभाति करेंगे। जी, मैं करूं? जी जी, स्वागत है डॉक्टर साहब। आदरणीय हमारे केवी के प्रमुख छिंदवाड़ा जिले के वरिष्ठ वैज्ञानिक आदरणीय RL रावत जी आज हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। जी, स्वागत है। सभी को प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुज्ज्वल कृशानुनं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरना रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराजु सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यामान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर साजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई,
जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। पवन सुत हनुमान सब संतों की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय। हर हर आदरणीय राव जी ने हनुमान चालीसा का पाठ भाव के साथ पढ़ा, शुद्ध वाचन किया और शंखनाद योगाचार्यों ने शंखनाद किया। और मैं अब एकता बहन जी को निवेदन करूंगा कि आप जी, अब आएंगे वापस और अब करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। गहरा लंबा सांस लेना है और गहरा ही लंबा सांस बाहर छोड़कर सांस को होल्ड करेंगे, और होल्ड करते हुए आप तीनों बंद लगाएंगे, जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद, तीनों बंद एक साथ। जितना हो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उसको होल्ड करेंगे। जैसे रिपीट करेंगे उसको 3 राउंड ले करें। आएंगे वापस और अब करेंगे हम अग्निसार। इसमें भी गहरा लंबा सांस लेना है और गहरा ही लंबा सांस बाहर छोड़कर जितनी देर आपकी सांस होल्ड है उतनी देर आप पेट को झटके से अंदर बाहर करेंगे। सांस को होल्ड करके करना है और 3 राउंड लगाएंगे इसके लिए।
आएंगे वापस और अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले से सांस खींचना है, जितना लंबा गहरा लंबा सांस खींच सकते हैं उनको खींचें और थोड़ा जितना होल्ड कर सकें 8 से 10 सेकंड का। उसके बाद लेफ्ट नासिका को बंद करके राइट नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे। राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ेंगे। राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट नासिका से सांस बाहर छोड़ देंगे। 3 राउंड लगाएंगे इसके भी। और अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नासिका से स्टार्ट करेंगे, सांस लेता, राइट से छोड़ेंगे, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। जब भी कपालभाति शुरुआत करें, लेफ्ट से ही सांस लेना है और लेफ्ट पर ही खत्म करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नाड़ी शोधन में आपका क्या सुझाव है? नाड़ी शोधन जी, नाड़ी नाड़ी शोधन प्राणायाम भी आप करवाए, ऐसे कह रहे हैं? जी। इसी को नाड़ी शोधन भी कहते हैं और इसमें एक टेक्निक वर्जन क्या है कि आप सांस भरें, सांस होल्ड करें, जितनी होल्ड कर सकते हैं उतनी देर करें, फिर लेफ्ट राइट नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करेंगे, वो सिंपल अनुलोम विलोम करेंगे और वो भी थोड़ा स्लो स्लो। कमर को सीधा रखेंगे, ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर रहे। हम कर रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही उत्तम प्राणायाम है ये। आपके नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। जिसको नींद ना आती हो, अगर नींद ना आ रही हो रात के समय, थोड़ी देर के लिए आप अपने बेड पर ही आप ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो आपको नींद गहरी और अच्छी आएगी। पूरी तरह से आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर देता है। ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन को शरीर से बाहर निकालता है। एक्सेल करते हुए जब हम सांसों को बाहर निकालते हैं, उससे आपके मन के बुरे विकार, विचार सब बाहर निकल जाते हैं।
सब अपना अपना राउंड कंप्लीट करते हुए लेफ्ट नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स कर लें। और अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, 2 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान बंद। 3 बार करेंगे। गहरा लंबा सांस भरें और भंवरे की ध्वनि निकालते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। तीन बार करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण। कमर गर्दन सीधी रखें, गहरा लंबा सांस भरें, ध्यान आज्ञा चक्र पर रहे, आंखें बंद। स्वर शांत, मन शांत, सांसों को करेंगे सामान्य। ध्यान आज्ञा चक्र यानी बिंदी या तिलक वाले स्थान पर रहे। कमर को रखेंगे सीधा, चेहरे पे स्माइल। मन में कोई विकार, कोई विचार, कोई नेगेटिव थॉट कुछ ना रहने दें। मन एकदम शांत। अपने मन को, अपने इष्ट देव जिसको भी आप मानते हैं उनको धारण करेंगे। उनके चरणों में अपनी सारी चिंताओं को रखते हुए, उनके चेहरे को देखते हुए सारी पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर इनहेल करेंगे। अपने आज्ञा चक्र पर उनको धारण करें, अपने मन में उनको धारण करें, पूरी तरह से उनकी ओर समर्पित हो जाएं। पूरी तरह से मन में कोई विकार, कोई विचार, कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमात्मा, उन प्रभु से आपका मिलन ऐसा महसूस करें। मन के सारे बुरे विकार, सारे बुरे विचार मन से बाहर। शरीर की टॉक्सिन, शरीर के बुरे विकार सब शरीर से बाहर। पॉजिटिविटी को इनहेल करके शरीर की सारी नेगेटिविटी शरीर से बाहर निकाल दें। पूर्ण रूप से इस प्रभु परमात्मा की ओर समर्पित हो जाएं। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने इस शरीर की ओर लेकर आए। उस प्रभु परमात्मा का दिया हुआ सबसे अनमोल गिफ्ट है हमारे लिए। अपने हर एक अंग की इम्पोर्टेंस, उसकी ज़रूरत को समझें, उसको महसूस करें। उसकी कुदरत की बनाई हुई, उस प्रभु परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को, इस शरीर को,
आपके हर एक अंग को, इसके लिए उस पर परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। पैरों की उंगलियां, पैर जिस पर हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है, आपकी लेग्स बैलेंस करते हैं बॉडी की, घुटने जिसमें हमारे शरीर का पूरा भार संभाल रखता है, हाथों की उंगलियां, पूरा हाथ आपके हर एक काम में सहयोग देने के लिए, आपकी बाजुएं, कोहनियों की मूवमेंट, इसको महसूस करें, हर एक अंग की इम्पोर्टेंस को महसूस करें। आपके हाथों को आपके मुंह तक ले जाते हुए आपकी कोहनियाँ, आपका स्टमक, पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम आपके खाने को पचाने का काम करता है। आपका चेस्ट, इसके अंदर आपके लंग्स सिक्योर, जो आपको सांसें देते हैं, इनहेल और एक्सहेल करती हुई सांसें, प्योर ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर, पोल्यूटेड कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर, इनहेल एक्सहेल का सिस्टम, आपका हार्ट 24 आवर्स 24 घंटे हर वक्त धड़कता है, आपके जीवित होने का एहसास। शोल्डर आपके हाथों के हर एक मूवमेंट में हेल्प करता है। गर्दन हर तरफ, आपके फेस को हर तरफ घुमाने के लिए हेल्प करती है। आपका फेस जो आपकी पहचान है, हर एक को हम उस परमात्मा ने सबको एक जैसा बनाया है, लेकिन आपका चेहरा आपकी पहचान है। फेस की हर एक की पांचों ज्ञानेंद्रियां, आपका हेड, ब्रेन जो इस पूरे शरीर का करता धरता है। मन को एकदम शांत रखें, उतना ही आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। अनमोल कीमती स्वस्थ शरीर के लिए उस प्रभु परमात्मा का हम धन्यवाद करेंगे। आज दिन की इतनी अच्छी शुरुआत करने के लिए, इनहेल और एक्सहेल करती हुई सांसों के लिए, इस ऊर्जा, इस एनर्जी के लिए, हर चीज़ के लिए उस प्रभु परमात्मा का हम धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ उठाएं, आपस में रब करें और प्राणायाम से मिले इस ऊर्जा से और उस प्रभु परमात्मा का धन्यवाद करते हुए इस एनर्जी को अपने पूरे शरीर पर, सारे चेहरे पर, पूरे शरीर पर धारण करें। और इसी के साथ आज का सत्र का समापन करेंगे। मैम थोड़ा सा यहाँ से हर्षासन करा देते हैं। जी कराइए, आप कराइए। आप ही कराइए। जी देर बन जाती है। और के बारे में कुछ कहिए ना, नाड़ी शोधन। सबसे पहले जीवा निकालेंगे हम बात। क्या बात है, अतिशय सुंदर, दिल खोल के हंस लेते हैं। चलिए अगर हंसने के लिए कभी कंट्रीब्यूशन चाहिए, हंसे तो अपनी लाइफ अपने साथ। चलिए आज आनंद आ गया, आज वाकई में आनंद आ गया। बहुत अच्छा। धन्यवाद।
शांति नाड़ी पाठ शोधन के बारे में कहिए ना बहन जी, थोड़ा सा एक मिनट। नाड़ी शोधन नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपका जो ब्रेन है उस तक आपकी जो सांसें हैं, प्योर ऑक्सीजन आपकी वहां तक पहुंचती है। तो जितना आपका ब्रेन पे फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचेगी उतना आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। तो जितने भी मन के रोग होते हैं उनसे आप दूर रहेंगे। मन के विकार, मन के रोग। मन के विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मन के विकार है। जब वो आपके मन में इतने ज्यादा घर कर जाते हैं तो आपको मन के रोग हो जाते हैं, जैसे डिप्रेशन है और एंग्जायटी है। ये सब जो मन के रोग हो जाते हैं, अगर आपके मन के विकार आपके शरीर में, मन में घर कर जाएंगे तो वो बढ़ जाएंगे। तो जैसे शरीर के टॉक्सिन्स बढ़ जाने से शरीर बीमार हो जाता है, वैसे ही मन के रोग बढ़ने से मन बीमार हो जाता है। तो आप जितनी फ्रेश ऑक्सीजन आप अपने ब्रेन में पहुंचा सकते हैं उतनी पहुंचाइए। नाड़ी शोधन करिए जितना जितना ज़्यादा समय तक कर सकते हैं। और ये करने ऐसे की जो कृति, हाँ कृति, हाँ अच्छा, करने की कृति क्या है? राइट नासिका को बंद करेंगे, लेफ्ट नासिका से गहरा लंबा सांस भरें। जितनी देर सांस को होल्ड कर सकते हैं आप उसको होल्ड करेंगे, और उसके बाद आप लेफ्ट नासिका बंद करके राइट से उस सांस को बाहर निकाल देंगे। और फिर से ऐसे ही प्रोसीजर करना है। राइट नासिका से इनहेल करेंगे, सांस भरें, होल्ड करें, और जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी होल्ड करेंगे, और लेफ्ट नासिका से सांस को बाहर। बहुत ही स्लो करना है, अपनी क्षमता को बढ़ाते चले जाएं। जितना आप सांस को इनहेल करते हैं, जितना गहरा लंबा सांस भरेंगे उतना आप ब्रेन में होल्ड करने के बाद ब्रेन में वो आपके पूरे शरीर में, ब्रेन से घूमती हुई पूरे शरीर में जाएगी। और जितनी फ्रेश ऑक्सीजन आप भरेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहेगी। आप कभी भी महसूस करें जिस दिन आप प्राणायाम और ये योगा करते हैं सुबह, उस दिन आपका पूरा दिन शरीर एक्टिव रहता है। जिस दिन नहीं करते, कभी स्किप हो गया, कभी कोई कहीं जाना आना पड़ता ही है, परिवार है, तो जिस दिन नहीं होता उस दिन आपका शरीर लेजी रहता है, आप खुद महसूस करेंगे। तो जो प्राणायाम होता है आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी करता है। सारे प्राणायाम जितने भी हमने कराए हैं ना सीरियल वाइज, सारे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए एक्टिविटी करते हैं। और जो हम सूक्ष्म क्रियाएं या यौगिक जॉगिंग करते हैं वो आपकी एक्सटर्नल बॉडी के लिए होती है। तो ओवरऑल पूरा पैकेज करेंगे तो पूरी की पूरी बॉडी आपकी स्वस्थ हो जाएगी। और जितना करेंगे उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। करना अपनी क्षमता के अनुसार है, क्योंकि किसी आसन में किसी को प्रॉब्लम हो तो ये ना हो कि आप जबरदस्ती दूसरों को देखा देखी कर लें और बाद में फिर आपके शरीर में प्रॉब्लम हो जाए। जैसे अगर कमर दर्द है तो आगे नहीं झुकना है, सर्वाइकल है तो जो चिन है उसको यहाँ तक नहीं लगाना है, जलंधर बंद नहीं लगाएंगे। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है जी, बहुत सुंदर। जी जी, बहुत सुंदर है। जी रंजना जी। अतिशय सुंदर, बहुत बढ़िया। जालंधर बंद नहीं लगाना है। जालंधर बंद काय में नहीं लगाना, सर्वाइकल में नहीं लगाते। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो जलंधर बंद नहीं लगाएंगे। और भी किसी की कोई समस्या है तो या पूछ फिर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक मिनट। अब तो यही समस्या लग रही है कि बहन एकता जी और योग कराएं, बहुत सुंदर तरीके से आपने कराया। और अपना निवेदन करूंगा कि जिसको आपको आमंत्रित करने वाले भाई बहन को मैं प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने आपको बुलाया और बहुत सुंदर एक कराया आपने। तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप योग कार्यक्रम में पुनः जब भी आपको समय हो जरूर क्लास लेने का कष्ट करें। और ध्यान रखना, जो ध्यान कराया आपने और प्राणायाम कराया बड़ा अच्छा से, और शांति पाठ कराने का कष्ट करें। जी करेंगे शांति पाठ। सुखासन में आ जाएं, ध्यान मुद्रा लगा लें। एक बार करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। गहरा लंबा सांस भरें। करेंगे शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षयं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया
शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांतिरेवा। ओम शांति शांति शांति। फिर से एक बार करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण। गहरा लंबा सांस भरें। सत्र का समापन। नमस्कार सभी को। ओम। बहुत सुंदर। अब हम सब जो है बहन जी को अगर अलग अलग कमेंट करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। एक साथ तालियां बजा करके आभार ज्ञापित करें और स्वीकार करें आपकी सारा सदन जो है आपका आभार ज्ञापित कर रहा है, आपको धन्यवाद दे रहा है जो आपने आज योगा कार्यक्रम में सुंदर योग कराया, हमको मार्गदर्शन दिया। निश्चित आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं जी। थैंक यू। और रंजना जी जी आगे रंजना जी संचालन करेंगी आज के सत्र का। जी एकता जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आज आपने योग करवाया। एकता जी, वंदना जी और हमारे बहुत सारे बहनें इस योगा मंच पर सेवा दे चुके हैं, मगर उनको बहुत साल हो गए। 3-4 साल पहले उन्होंने क्लास ली थी, तब से वो अपनी भी क्लास चलती है तो उसमें व्यस्त रहते हैं। इसलिए आज उन्होंने इस योगा मंच पर आज की योग सेवा दी। उनका मैं बहुत बहुत एकता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वंदना जी का भी। और इसी इस तरह आप जुड़ते रहिए और मुझे ऐसा लगता है अगर आप 1-2 हफ्ते के बाद फिर से संडे को आ सकती हैं तो निश्चित हमें योग से लाभान्वित करें। जी जी, अगर कोई ऐसे होगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगी। जी 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 ठीक है। और एकता जी आप भी जुड़े रहिए। और आज हमारा हाँ दूसरा सत्र अब शुरू करते हैं। योग के सत्र को यहीं पर विराम देते हुए अब हम चलते हैं द्वितीय सत्र में।